हेलो गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे गाइस आपने देखा कि हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अट्रैक्टिव स्वेटर नेल आर्ट की है। हमारे क्लाइंट्स के नेल्स बहुत ही छोटे थे तो हमने उस पर पहले एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन करने के बाद स्वेटर आर्ट को मैंने किस तरीके से किया, सारी चीजें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और कुछ सीखिए। सबसे पहले क्लाइंट के सारे नेचुरल नेल्स को फाइलर की हेल्प से अच्छे तरीके से बफ कर देना। उसके ऊपर का जितना भी मॉइस्चर एरिया है, जितना भी मॉइस्चर है, सारा बफ करके हटा देना, उसको रिमूव कर देना है और तो सरफेस बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने नेल कटर की हेल्प से अच्छी तरीके से सारे के सारे नेल्स को कट कर लेना है। फाइलर की हेल्प से आपने जो उसका फ्री एज एरिया उसको शेप में बिल्कुल राउंड कर देना है और इसका जो फ्री एज एरिया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपने क्यूटिकल कटर की हेल्प से क्लाइंट के जितने भी एक्स्ट्रा डेड स्किन और क्यूटिकल्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिमूव करना है। और गाइस इसका ध्यान रखना है, क्यूटिकल कटर काफी ज्यादा शार्प होता है तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि उसमें कोई कट ना लगे। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं पहले से डायबिटिक होते हैं तो उनकी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उस पर कोई कट ना लगे। कट लगने के बाद आप जानते हो डायबिटिक पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यूटिकल्स अच्छे तरीके से कट हो जाने के बाद हमने इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई किया। प्राइमर अप्लाई होने के बाद हमने इसके ऊपर टिप अप्लाई करना है। बिल्कुल साइज वाइज हमने टिप्स को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद उनको अप्लाई किया है ग्लू की हेल्प से। उसके बाद हमने टिप क्लिपर की हेल्प से इसको जितनी लेंथ क्लाइंट को चाहिए उतनी लेंथ में इसको कट कर लिया। उसके बाद हमारी बारी आती है इसको मर्ज करने की। अब इसको मर्ज कर रहे हैं फाइलर की हेल्प से। जो इसकी बीच की जो लाइन आप देख पा रहे हो जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग लाइन, इस ब्लेंडिंग लाइन को अच्छी तरीके से मर्ज करना होता है। आप फाइलर की हेल्प से अच्छी तरीके से इसको मर्ज करो और कोशिश करो जो फाइलर का जो एज एरिया है वो आपकी टिप एरिया पे ही लगना चाहिए, क्लाइंट के नेचुरल एरिया पे ना लगे। जो ऊपर का हिस्सा है वो सारा का सारा नेचुरल हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है वो आप जानते हो पूरी टिप लगी हाफ में। तो आपने कोशिश यही करना है कि आपका कम से कम 80% जो है वो फाइलर का हिस्सा आपके नेल टिप के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि अगर नेल के ऊपर लगता है तो उससे नेल वीक होने का ज्यादा चांसेस होते हैं और प्लस उन क्लाइंट को थोड़ा हर्ट भी फील हो सकता है, वो काफी ज्यादा हीट फील करता है। गाइस क्लाइंट ने बिल्कुल प्यारी सी कफिन शेप ली है। कफिन शेप बनाने के लिए टिप की लेफ्ट एंड राइट साइड की दोनों साइड बोल्स को अच्छी तरीके से प्रेशर देते हुए फाइल करना है। गाइस आपने फाइलर की हेल्प से अच्छी तरीके से प्रेशर देते हुए दोनों साइड बोल्स को इक्वली अपनी तरफ को फाइल करना है। जब तक टिप्स कफिन शेप में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक उसको फाइल करना है। फाइनली गाइस हमारी कफिन शेप बनकर तैयार है। उसके बाद हमें प्राइमर अप्लाई करना है। सारी की सारी फिंगर्स की जितने भी नेचुरल नेल्स है, नेचुरल एरिया है, उस एरिया को आपने प्राइमर से कवर करना है। गाइस आज हम कर रहे हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन। तो देखिए गाइस मैं एक्रेलिक को किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। एक्रेलिक की सबसे पहले मैंने एक बीड को उठाया है, उसके बाद उसको मैंने अप्लाई किया है। एक्रेलिक की बीड कितनी क्वांटिटी में उठानी चाहिए ये इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। अगर आप चाहते हो गाइस ये जो भी तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आज हम एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो गाइस मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर एक्रेलिक एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया है, एक्रेलिक अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। एक्रेलिक अप्लाई करने के बाद इसको हमने दोबारा से शेप देनी है, क्योंकि जब एक्रेलिक अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा डेंट्स एंड बम्प्स बन जाते हैं, तो उस एरिया को बिल्कुल स्मूथ करना होता है, एपेक्स बनाना होता है। फाइलर के दो साइड होते हैं गाइस, एक सॉफ्ट साइड होता है और एक हार्ड साइड होता है। तो हमें जब क्यूटिकल एरिया को बिल्कुल सॉफ्ट करना होता है, क्लीन करना होता है, तो हमें सॉफ्ट साइड का यूज करना पड़ता है। जब हमें फाइल करना होता है तो हमें इसका हार्ड साइड यूज करना होता है ताकि जल्दी से एक्रेलिक फाइल हो जाए और रिमूव हो जाए। एक्रेलिक बहुत हार्ड होता है, उसको फाइल करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना सेट हो जाएगा। देखिए गाइस क्लाइंट ने लेवेंडर कलर चूज किया है। लेवेंडर कलर अपने आप में ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम पहले लेवेंडर कलर को अप्लाई करेंगे। गाइस अगर आप भी घर बैठे नेल आर्ट सीखना चाहते हैं, नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी नेल स्टूडियो में जाकर अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। गाइस नेल पेंट अप्लाई करने के बाद इसको हमने मशीन में क्योर किया। क्योर करने के बाद इसके ऊपर मैट टॉप कोट अप्लाई किया और इसको मैट फिनिश कर दिया है। मैट करने के बाद हमने इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी हैं। पहले दो साइड में स्ट्रेट लाइन करनी, फिर उसके बीच में जिग जैग बनाना है। गाइस मैं आपको बताना भूल गया, जब मैंने इस पे कलर अप्लाई किया था उसको 60 सेकंड्स के लिए पहले क्योर किया। उसके ऊपर फिर मैट टॉप कोट मैंने अप्लाई किया, फिर उसको भी 60 सेकंड्स तक क्योर किया है एलईडी लैंप में। उसके बाद मैं ये नेल आर्ट के ऊपर कर रहा हूँ। इस नेल आर्ट को क्योर नहीं करना, आपने ध्यान रखना गाइस। इस नेल आर्ट को आपने बनाने के बाद क्योर नहीं करना मशीन में, इसको बनाना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो भी आपके पास शुगर डस्ट है वो आपने
इसके ऊपर फॉल कर देना है। गाइस ध्यान रखना, जो मैंने नीचे लाइंस ड्रॉ करी हैं, जो भी डॉट्स मैंने बनाए, जो भी आर्ट मैंने बनाई है, उसको मैंने मशीन में क्योर नहीं किया है, वो वैसा का वैसा ही गीला है। जो डिजाइन हमने ड्रॉ की है, अगर हम इसको क्योर कर देंगे तो हमारा शुगर डस्ट इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो हमें इसको गीला ही रखना है और इसको गीले के ऊपर ही हमें जो भी शुगर डस्ट है हमें उसके ऊपर फॉल करना है, ताकि वो उसके ऊपर आसानी से चिपक जाए। देखिए गाइस, अपने इसके ऊपर शुगर डस्ट फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। फॉल करने के बाद हमने फिंगर्स को अच्छी तरीके से अपनी फिंगर से टैप करके जो एक्स्ट्रा है वो उसको नीचे के लिए फॉल कर देना। और उसके बाद जब आपको मशीन में क्योर करोगे और बाहर निकालोगे, उसके बाद फाइनल लुक देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमने शुगर डस्ट सारा फॉल कर दिया। अब इसको टैप टैप करके अपनी फिंगर से टैप करके जो एक्स्ट्रा शुगर डस्ट है साइड्स में, वो सारा का सारा अपने नीचे फॉल कर देना है। उसके बाद जब आप मशीन में क्योर करोगे और जब बाहर निकालोगे तो फाइनल लुक आपके सामने है। गाइस कमेंट्स करके बताइए कि आपको नेल आर्ट कैसा लगा, हमारे सिखाने का, हमारे बताने का तरीका कैसा लगा। गाइस अगर कुछ कमी रह गई हो हमारी वीडियो में तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, और अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट्स करके हमें बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।